मित्रों, श्री कृष्ण का जीवन केवल ग्रंथों में लिखी कोई कथा नहीं, बल्कि वह चेतना है जो हर युग में मनुष्य के भीतर छिपी हुई शक्ति, करुणा और सही निर्णय लेने की क्षमता को जगा देती है। उन्होंने अपने पूरे जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि असली सुंदरता उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उस मानसिक दृढ़ता में बसती है जो उतार चढ़ाव, उलझनों, सुख दुख और परीक्षाओं के बीच भी व्यक्ति को टूटने नहीं देती। बचपन की माखन चोरी से लेकर अर्जुन के मार्गदर्शक बनने तक कृष्ण हर पल यही संदेश देते हैं कि परिस्थितियां कितनी भी भारी क्यों न हो, यदि मन निर्मल हो और हृदय संतुलित हो तो कोई भी तूफान आपको अपने पथ से डिगा नहीं सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और कर्तव्य के संरक्षण में निहित है, चाहे इसके लिए संघर्ष ही क्यों न करना पड़े। प्रेम के बारे में उनका दृष्टिकोण बताता है कि सच्चा प्रेम किसी एक संबंध तक सीमित नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि की धड़कन में प्रवाहित होता है। जहां प्रेम होता है वहां भय मिट जाता है, और जहां भय समाप्त होता है वहीं मनुष्य को वास्तविक स्वतंत्रता मिलती है। उनकी मधुर बांसुरी केवल संगीत का प्रतीक नहीं थी, बल्कि यह संकेत थी कि जीवन में समरसता तब आती है जब हम अपने भीतर फैली अस्थिर ऊर्जा को शांत और संतुलित कर लेते हैं। इसी कारण उनका जीवन हमें सिखाता है कि संघर्ष कोई कड़वाहट नहीं, बल्कि एक अवसर है जिसे अपनाने वाला ही आगे बढ़ पाता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि कर्म के मार्ग से भटकना मनुष्य के पतन की शुरुआत है, क्योंकि जीवन की उन्नति और उसके मूल्य दोनों कर्म पर आधारित होते हैं। जो मनुष्य फल की चिंता में उलझा रहता है वह कभी संतोष नहीं पा सकता, परंतु जो निःस्वार्थ होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है वही सच्ची शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करता है। उन्होंने बताया कि आसक्ति और मोह ही दुखों की जड़ है, और जब मनुष्य यह समझ लेता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, तभी उसके भीतर मुक्ति का भाव जन्म लेने लगता है। समय को उन्होंने सबसे बड़ा गुरु कहा, क्योंकि यही समय व्यक्ति को धैर्य, साहस, संयम और समर्पण का सही अर्थ सिखाता है। उनकी मुस्कान कठिन से कठिन परिस्थिति में भी यह प्रेरणा देती है कि जो भय से दबता नहीं वही अंत में विजेता बनता है। बचपन की उनकी चंचलता बताती है कि जीवन को बोझ बनाकर नहीं, बल्कि सहजता और खेल भावना से जीने में ही आनंद है। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जो सत्य के पक्ष में खड़ा हो जाता है उसे हराने की शक्ति किसी के पास नहीं, क्योंकि हर युद्ध पहले मन के भीतर जीता जाता है, और जब मन दृढ़ हो जाए तो कोई भी बाधा आपका मार्ग नहीं रोक सकती। उनकी शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने भीतर लोभ, भय, असुरक्षा और मोह के खिलाफ एक अदृश्य युद्ध लड़ रहा है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता इस बात का प्रमाण है कि संबंध धन दौलत से नहीं, बल्कि भावनाओं की पवित्रता से पवित्र होते हैं। श्रेष्ठता हीनता का उनमें कोई स्थान नहीं होता। राधा कृष्ण का प्रेम हमें यह समझाता है कि जब स्नेह ईश्वर की पवित्रता से छू जाता है तो वह साधारण भाव नहीं रहता, बल्कि आत्मा को छूने वाला आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। कृष्ण ने कहा है कि जीवन को उलझाने वाला संसार नहीं, बल्कि हमारा अपना चंचल मन है। जितनी सरलता से हम जीते हैं, उतना ही आनंद सहज रूप से हमारे साथ चलता है। एक दिन चलते चलते मैंने रास्ते में एक घायल गिलहरी को देखा जो दर्द से कांप रही थी। उसे घर ले जाकर मैंने उसके घावों की देखभाल की। कुछ दिनों में वह फिर से सक्रिय होने लगी और मुझे लगा कि अब इसे जंगल लौटा देना चाहिए। तभी एक वृद्ध व्यक्ति ने समझाया कि यह अभी पूरी तरह सक्षम नहीं है। जंगल में दूसरी गिलहरियां इसे कमजोर समझकर नुकसान पहुंचा सकती हैं। उसी पल मैंने जाना कि मदद का अर्थ केवल हाथ बढ़ाना नहीं, बल्कि सही समय और सही तरीके से साथ देना भी उतना ही जरूरी है। तब समझ आया कि अपनी कमजोरियां हर किसी के सामने खोल देना सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जहां हम सहानुभूति की उम्मीद करते हैं, वहीं कई लोग हमारी कमजोरी को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए समझदार व्यक्ति अपनी वेदनाएं सबको नहीं सुनाता, बल्कि चुपचाप
अपने भीतर की शक्ति को मजबूत करता है। असली सामर्थ्य वही है जो भीतर पनपती है और समय आने पर खुद प्रकाश बनकर फैलती है। लोगों को समझ पाना जीवन का कठिनतम पाठ है। जब आप किसी रिश्ते को बचाने के लिए झुकते हैं तो लोग मान लेते हैं कि आप हमेशा झुकेंगे। बाहरी लोगों से धोखा मिले तो हम विरोध करते हैं, पर अपनों से मिले घाव आत्मा तक को मौन कर देते हैं। कुछ लोग सामने मीठे शब्द बोलते हैं और पीछे से चोट पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों से दूरी ही समझदारी है। ऊंचाई उन्हीं को मिलती है जो बदला लेने के बजाय खुद को सुधारने का मार्ग चुनते हैं। जिसकी नीयत साफ होती है उसके लिए ईश्वर भी अनदेखे रूप में सहारा भेज देते हैं। परिस्थितियां कैसी भी हों, शिकायत से ज्यादा आभार व्यक्त करना सीखें, क्योंकि कृतज्ञता जीवन की कठिन राह को भी हल्का बना देती है। प्रयास का साथ कभी न छोड़ें, क्योंकि जिस क्षण आप हार मानते हैं कोई दूसरा वही अवसर पकड़कर आगे निकल जाता है। जो व्यक्ति आपकी बातों की कद्र करने की परिपक्वता न रखता हो उसके सामने मौन ही सर्वोत्तम उत्तर है। कई बार खामोशी ऐसी चोट छोड़ती है जिसे शब्द भी नहीं पहुंचा पाते। दुनिया में कुछ लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि वे सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि दूसरों की मुस्कान, शांति और खुशी तक निगल लेते हैं। वास्तव में निर्धन वही है जिसकी प्रसन्नता दूसरों की मनोदशा पर निर्भर करती है। इस संसार में ऐसे चेहरे भी मिलते हैं जो बाहर से चमकते हैं लेकिन भीतर से कटुता से भरे होते हैं। जब तक आप संघर्ष में लगे रहते हैं लोग आपको हल्के में लेते हैं, पर जैसे ही सफलता आपके कदम चूमती है वही लोग ईर्ष्या से भर उठते हैं। जीवन में शांत रहना, पर सब कुछ देखना और समझना, यह एक अदृश्य कवच की तरह है जो हमें गलतियों से बचाता है। सभी का सम्मान करना आवश्यक है, लेकिन अपने स्वाभिमान की रक्षा उससे भी अधिक जरूरी है, क्योंकि एक बार स्वाभिमान टूट जाए तो हृदय तक बिखर जाता है। विद्रोह वही लोग कर पाते हैं जिनके भीतर ईमानदारी और आत्मसम्मान का खून उबलता है। चालाक और कमजोर व्यक्ति तो हमेशा झुककर फायदा उठाने की तरकीबों में ही माहिर रहते हैं। जो इंसान टूटकर भी मुस्कुराने की क्षमता रखता है, जीवन की कोई मुश्किल उसे गिरा नहीं सकती। सम्मान, पहचान और दुआएं मांगी नहीं जाती, इन्हें व्यवहार, चरित्र और कर्मों से अर्जित करना पड़ता है। किस्मत भी अपने ढंग से खेलती है, कभी अचानक तूफान खड़ा कर देती है और कभी खामोशी से इंसान को 100 सवालों में उलझा देती है। जिंदगी ऐसी जियो कि यदि कोई तुम्हारी बुराई करे तो सुनने वाला ही उस पर विश्वास न करे। रिश्ते कम बनाओ, पर बनाओ ऐसे जो पूरी आत्मा से निभाए जा सके, क्योंकि बेहतर की तलाश में लोग अक्सर सबसे कीमती साथ खो देते हैं। कठिन समय में साथ छोड़ने वाला व्यक्ति कभी अपना होता ही नहीं, वह तो केवल अवसर का मुसाफिर होता है। जीवन की विपत्तियां सिखाती हैं कि न धन स्थायी है और न लोग, लेकिन सच्चे दिल वाले व्यक्ति अमूल्य होते हैं और उनकी कीमत किसी धन संपत्ति से नहीं आंकी जा सकती। जब आपकी आवाज किसी को भारी लगने लगे तो उसे अपनी खामोशी का उत्तर दे दो। कई लोग मौन से ही सबसे ज्यादा विचलित हो जाते हैं। इच्छाएं जगाती हैं, निर्णय चौंकाते हैं, लेकिन दृढ़ निश्चय इंसान की पूरी दिशा बदल देता है। सच्चे रिश्ते शोर नहीं मचाते, अपनापन चुपचाप दिल में अपनी जगह बना लेता है। भीड़ कभी किसी की नहीं होती, वह वहीं तक रहती है जहां तक लाभ मिलता है, और लाभ समाप्त होने पर व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। इस दुनिया में रिश्तों तक को फायदे नुकसान की तराजू पर तौला जाता है। जैसे मिट्टी की नमी पेड़ का आधार बनती है, वैसे ही मधुर बोल रिश्तों की उम्र बढ़ा देते हैं। दुख की बात यह है कि लोग अक्सर उन चीजों को खोने से डरते हैं जो वास्तव में उनकी होती ही नहीं। चिंता और बेचैनी तब जन्म लेती है जब मनुष्य अपनी कीमत दूसरों की राय से मापने लगता है। कठिनाइयां इंसान को अकेला अवश्य करती है, पर वही मुश्किलें उसे भीतर से मजबूत बनाती हैं। कसम झूठी हो सकती है, पर एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे दोबारा जोड़ना लगभग असंभव हो जाता है। धन से अमीर बनना आसान है, लेकिन दिल से समृद्ध होना दुर्लभ है। रिश्तों को केवल समय ही नहीं बल्कि धैर्य, समझदारी और परिपक्वता भी चाहिए। यदि कोई आपको शांत नहीं कर सकता
तो हालात यह सिखा देते हैं कि मुस्कुराना भी एक हथियार है। आपकी सफलता का मूल कारण कोई दूसरा नहीं, बल्कि आपकी अपनी लगातार की गई कोशिशें होती हैं। ऊंचे पेड़ों की कमजोर शाखाएं छांव नहीं दे पाती, उसी तरह खोखला स्वभाव भी किसी का सहारा नहीं बन सकता। अपेक्षाएं जितनी बढ़ेंगी, घाव भी उतने ही गहरे होंगे। जो जल्दी गुस्सा करते हैं वे अक्सर अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरों की चिंता अपनी ही पीड़ा जैसी लगती है। अतीत में खोए रहना और जो वर्तमान में मिला है उसे न संभालना, दोनों ही जीवन को बर्बाद कर देते हैं। कभी कभी अपनों की चोट इंसान को ऐसी समझ देती है जो कोई उपदेश नहीं दे सकता। हर व्यक्ति आपकी भावना समझे यह आवश्यक नहीं, और सभी को समझाना आपका कर्तव्य भी नहीं। अपनी व्यथा उस व्यक्ति के सामने कहनी चाहिए जो आपकी पीड़ा की भाषा को सच में समझ सके। क्रोध और तूफान एक जैसे होते हैं, शांत होने पर ही उनके किए नुकसान का एहसास होता है। कुछ लोग इसलिए आपसे खफा रहते हैं क्योंकि आपकी सच्चाई उनके दिखावे को असहज कर देती है। यदि सच बोलना आपका स्वभाव है तो अकेले चलने का साहस भी रखना होगा। जिन लोगों के दिलों में जगह नहीं और दिमाग में आपके बारे में केवल हिसाब किताब की फाइलें भरी हों, उनसे दूरी ही समझदारी है। जो व्यक्ति आपकी पीड़ा देखकर खुद आंसू बहा दे, वह आपको कभी चोट नहीं पहुंचाता। कठिन समय ही असली रिश्तों की मजबूती और वजन बता देता है। दुनिया अक्सर कहती है छोड़ दो, लेकिन दिल धीमे से पुकारता है एक बार और कोशिश करो, तुम कर लोगे। कई बार रास्ता नहीं बदलना होता, बल्कि खुद को बदलना पड़ता है। गरीब भूख से टूटता है और अमीर अपनी अतिरेक आदतों के बोझ से। जैसे अंधे को रोशनी मिलते ही वह उसी सहारे को छोड़ देता है जिसने उसे थामे रखा था, वैसे ही इंसान भी अपने सच्चे हमदमों को अक्सर नजरअंदाज कर देता है। रेगिस्तान भी हरे हो सकते हैं जब अपने लोग साथ खड़े हों। यदि स्वार्थी लोगों से दूर होना हार कहलाता है, तो ऐसी हार स्वीकार करना ही समझदारी है। बदलाव कभी कभी चुभता है, लेकिन वही आगे बढ़ने की सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी बन जाता है। कम बोलने वाले लोग अपने करीबियों के सामने ही दिल खोलते हैं। यदि गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं रखते, तो बुद्धि और साहस दोनों का कोई मूल्य नहीं। जीवन में इतना रौब जरूर रखो कि दुनिया तुम्हारी नीयत और शैली को पहचान सके। अनिश्चितता का दूसरा नाम जीवन है, जबकि पूरी तरह निश्चित हो जाना मृत्यु का संकेत। जो इंसान आज का काम आज निपटाता है, वह एक दिन अपनी मेहनत से परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ लेता है। महान बनने की होड़ में मनुष्यता को मत खो देना। पैसे का असली महत्व तब समझ आता है जब उसे कमाने के लिए खुद पसीना बहाना पड़ता है। बिना सोच के विश्वास करना और बिना परिश्रम की अपेक्षा रखना, दोनों अंत में धोखे तक ही ले जाते हैं। सफलता मिलने के बाद दुनिया साथ आती है, पर हार की घड़ी में जो कंधा दे वही सच्चा साथी होता है। यदि लोग आपकी गैर मौजूदगी में आपका नाम लेते हैं तो घबराना मत। जिसकी चर्चा होती है वही मायने रखता है। जो व्यक्ति आपकी उम्मीदों पर निर्भर रहता है, उसके भरोसे का मान रखना भी जरूरी है, क्योंकि विश्वास प्रेम की सबसे गहरी भाषा है। मुस्कुराकर जीना सीखो, क्योंकि हर शाम केवल सूरज नहीं ढलता, हमारी उम्र भी घटती है। खामोशी कई बार सम्मान की भाषा है, लेकिन कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। धैर्य बनाए रखो, मुश्किल दिन गुजर जाएंगे और मजाक उड़ाने वालों का अहंकार भी ढह जाएगा। गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन जानबूझकर किसी के साथ बुरा करना इंसानियत के खिलाफ है। सफलता कभी एक छलांग नहीं होती, यह रोज के छोटे छोटे प्रयासों से निर्मित होती है। सपनों को इतना मत टालो कि वे सपना ही रह जाए। समझदारी चेहरे से नहीं, बल्कि आदतों और शब्दों की पवित्रता से जानी जाती है। अपनी जिंदगी से नाराज मत हुआ करो। कई लोग उसी जीवन को पाने की दुआ करते हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं, क्योंकि फल हमारे बस से बाहर है, लेकिन प्रयास हमेशा हमारे हाथ में रहता है। वे यह भी समझाते हैं कि इच्छाओं और मोहों में उलझा मन ही दुख का कारण बनता है। यदि कर्तव्य को प्राथमिकता दी जाए तो जीवन अपने आप खिल उठता है। विश्वास रखो, जो हुआ अच्छा हुआ,
जो हो रहा है वह भी किसी बड़ी भलाई की ओर ले जा रहा है, और जो आने वाला है वह भी तुम्हारे हित में ही आएगा। जीवन न तो गुजर चुकी यादों में सीमित है और न ही अभी जन्म न लिए भविष्य के सपनों में छिपा है। असली सार तो इसी पल को जागरूकता और पूर्णता से जीने में है। जब मनुष्य अपने संकल्पों पर विश्वास कर आगे बढ़ता है, तब वह असंभव लगने वाले कार्यों को भी संभव करने की क्षमता अर्जित कर लेता है। लगातार अभ्यास विचारों, शब्दों और भावनाओं को संयमित कर देता है। यही सच्चा धर्म है। जो आचरण हम अपने लिए स्वीकार नहीं करते, वही किसी और पर न थोपें, क्योंकि इंसान अपने विश्वासों से ही अपनी दिशा तय करता है, और जैसा वह भीतर तय करता है वैसा ही स्वयं को ढाल भी लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए सभी जीवात्माएं समान हैं, न कोई अपना है न पराया। पर जो हृदयपूर्ण भक्ति से मेरा स्मरण करता है, मैं उसके हर कठिन समय में मार्ग बनकर खड़ा रहता हूं। जो व्यक्ति परिणाम की लालसा छोड़ श्रम में आनंद पाता है, वह कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि महानता जन्म से नहीं बल्कि निरंतर शुभ कर्मों से विकसित होती है। बड़ा छोटा, अपना पराया, ऐसे भेद भूलकर यह समझो कि संसार का हर जीव तुम्हारे विस्तारित परिवार का हिस्सा है और तुम भी सबके कल्याण के लिए उत्तरदायी हो। इसलिए अपनी भूमिका प्रेम, करुणा और सद्भाव से निभाओ। संदेह में डूबा मन कहीं भी चला जाए, शांति नहीं पा सकता। या तो अपने कार्य पर पूर्ण भरोसा रखो, या फिर वही कार्य चुनो जिस पर तुम्हारा विश्वास अडिग है। अनियंत्रित मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा विरोधी बन जाता है। इसलिए आवश्यक कार्यों को टालने के बजाय समय पर पूरा करना ही प्रगति का मार्ग है। यह सृष्टि, इसकी गतियां और उतार चढ़ाव सब उसी परम चेतना की अद्भुत लीला है, जो इसे उत्पन्न करती है, पोषित करती है और समय आने पर समेट लेती है। पतन की ओर ले जाने वाले 3 द्वार, वासना, क्रोध और लोभ, जीवन को उसी तरह खोखला कर देते हैं जैसे दीमक लकड़ी को भीतर से खा जाती है। पर जिसने अपनी चंचल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पा लिया, वह बेचैन मन को भी शांत कर लेता है। जन्म और मृत्यु एक ही चक्र के 2 सिरों की तरह हैं। जिस सत्य को बदला नहीं जा सकता, उसके कारण शोक करना बुद्धिमानी नहीं, भ्रम है। बुद्धिमान वही है जो लोकहित में निस्वार्थ भाव से कर्म करता है। जब कर्म ही आनंद का आधार बन जाए, समझ लो कि साधना का श्रेष्ठ परिणाम मिल गया। क्योंकि जो व्यक्ति इच्छाओं, स्वामित्व और अहंकार की गांठें खोल देता है, वही वास्तविक शांति का अनुभव करता है। मृत्यु वह सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता, और ब्रह्मांड के प्रारंभ से ही अस्तित्व का चक्र इसी प्रकार चल रहा है। हर जीव में वही चेतना विद्यमान है, और मनुष्य का मूल्य उसके कर्मों से तय होता है, जन्म से नहीं। बिना लालसा के किया गया कार्य ही पवित्र कर्म कहलाता है। जरूरतें बदलने पर मनुष्यों का व्यवहार भी बदल जाता है। इसलिए कई बार मौन वह उत्तर बन जाता है जिसे शब्दों से अधिक समझा जाता है, और क्षमा वह दंड है जो धीरे धीरे हृदय को उसकी भूलों का बोध करा देती है। कोई भी अपने कर्मों की छाया से बच नहीं सकता, इसलिए ऐसे बीज बो कि आने वाला फल भी मधुर हो। अत्यधिक खुशी या गहरे दुख के समय लिया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है, क्योंकि भावनाओं का तूफान विवेक की स्पष्टता को ढक देता है। जो घटित होना तय है वह किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है, और जो भाग्य में नहीं लिखा वह किसी प्रयास से भी संभव नहीं होता। इस सत्य को स्वीकार करने वाला व्यक्ति चिंताओं से दूर हो जाता है। धैर्य एक ऐसी शक्ति है जिसकी गहराई को कोई माप नहीं सकता। जैसे यह शरीर भी सच में हमारा नहीं, यह तो 5 तत्वों से बना एक अस्थाई आवरण है, जो अंत में धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश में ही विलीन हो जाएगा। मनुष्य के अधिकार में केवल कर्म है, उसका फल नहीं। इसलिए वही कर्म श्रेष्ठ माना जाता है जिसका उद्देश्य निर्मल हो, ना कि वह जो बाहर से मात्र आकर्षक लगे।
जीवन का उतार चढ़ाव मौसमों की तरह लगातार आता जाता है और यही परिवर्तन इंसान को सहज, परिपक्व और समझदार बनाते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्य पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि सृष्टि का पूरा ढांचा कर्म पर आधारित है। फल किसी के वश में आज तक नहीं रहा। इच्छाओं की अधिकता ही दुखों का मूल कारण बनती है। जब व्यक्ति उनसे ऊपर उठकर केवल अपना धर्म निभाता है, तब जीवन में सहज प्रसन्नता लौट आती है। यह मानकर चलो कि अतीत में जो हुआ वह हित में था, वर्तमान में जो हो रहा है वह भी तुम्हारी भलाई के लिए है, और भविष्य में जो आएगा वह भी कल्याणकारी होगा, क्योंकि अस्तित्व कभी अन्याय नहीं करता। वह केवल मनुष्य की समझ से परे तरीके से काम करता है। मानवता का कल्याण ही उस दिव्य शिक्षाओं का केंद्र है जिसे हम गीता के रूप में जानते हैं। इसलिए मनुष्य का पहला धर्म यही है कि हर कदम, हर विचार और हर निर्णय किसी न किसी रूप में जगत के हित में हो। जो नियम हम अपने लिए स्वीकार नहीं कर सकते, वही दूसरों पर लागू करना उचित नहीं। फल की चिंता छोड़कर कर्म में समर्पण ही सच्चा मार्ग है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, उचित फल मैं स्वयं देता हूं। इसलिए उस चीज में समय मत गंवाओ जिस पर तुम्हारा वश ही नहीं है। जैसे गहरा अंधकार दीपक को छिपा नहीं सकता, वैसे ही सत्य का प्रकाश किसी आड़ को स्वीकार नहीं करता। इसलिए निर्भय होकर सत्य का अनुसरण करो, चाहे तुम असंख्य गुणों से भरे हो। कुछ लोग केवल तुम्हारी कमजोरियों को पकड़कर बैठ जाएंगे, इसलिए दूसरों के शब्दों को अपनी दिशा मत बनने दो। बस अपने कर्तव्य का पालन करते रहो। मैं कर सकता हूं, आत्मविश्वास है, पर सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, अहंकार है। अहंकार बुद्धि को बांध देता है और विश्वास मन को मुक्त कर देता है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह छोड़कर नए शरीर को अपनाती है। जिसने अपने चंचल मन पर विजय पा ली, वह पहले ही परमानंद को स्पर्श कर चुका होता है। ऐसा व्यक्ति न सुख में उछलता है, न दुख में बिखरता है। दान तभी सार्थक है जब उसमें दिखावा, संदेह या किसी प्रतिफल की इच्छा न हो। जीवन न कल पर टिकता है, न आने वाले कल पर। यह तो इसी पल की सांसों में धड़कता है, और संघर्ष इसका अभिन्न हिस्सा है। जो मनुष्य अपनी इच्छाओं पर संयम नहीं रख पाता, जो भोजन, आराम या दिनचर्या में संतुलन नहीं ला पाता, वह आध्यात्मिक ऊंचाई को छू नहीं सकता। इसलिए हर परिस्थिति में संयम को अपना साथी बनाओ। जिस प्रकार आग सोने की शुद्धता को परख लेती है, उसी प्रकार कठिन परिस्थितियां साहसी मनुष्यों की असल पहचान उजागर कर देती हैं। जीवन का खेत हर किसी को जोतना पड़ता है, इसलिए शुरुआत से ही उत्तम बीज बोना बुद्धिमानी है। यह सोचकर मत चलो कि संसार में कोई ऐसा क्षण आएगा जब तुम्हें बिल्कुल किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मनुष्य स्वभाव से ही एक दूसरे पर निर्भर है। तो आइए कथा के अगले चरण में प्रवेश करें और श्री कृष्ण के उपदेशों की गहराई को महसूस करें। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गहरी घाटियों में रात की नीरवता हर ओर फैल चुकी थी, और उसी मौन के भीतर एक अद्भुत कथा आकार ले रही थी। एक ऐसी कथा जो मनुष्य को अपने जीवन को नई दृष्टि से समझने की प्रेरणा देती है। उसी शांत वातावरण में एक दिव्य घटना घटती है, मानो देवता, असुर, साधक और मनुष्य किसी रहस्यमय सूत्र से एक ही दिशा में खींच रहे हों, क्योंकि नियति हर जीव को वही दिखाती है जिसकी उसे उस क्षण सबसे अधिक आवश्यकता होती है। उसी युग में पर्वतों के बीच बसे एक छोटे से राज्य पर एक राजा शासन करता था। उसका मन और उसके कर्म दोनों ही अत्यंत निर्मल थे। उसकी 7 कन्याएं अपने अपने गुणों के कारण पूरे राज्य में सम्मान पाती थीं, पर सबसे छोटी पुत्री का तेज और उसकी बुद्धिमत्ता विलक्षण थी। लोग उसे स्नेह से सुनैना कहते थे, क्योंकि वह संसार को केवल आंखों से नहीं, बल्कि संवेदना, कर्तव्य और करुणा की दृष्टि से देखती थी। उनकी माता का देहांत
बहुत पहले हो चुका था और राजा ने अपने अकेलेपन के बावजूद 7 बेटियों का पालन पोषण इस प्रकार किया कि किसी के मन में मातृ स्नेह की कमी का आभास तक न हो। वह स्वयं उनके लिए वस्त्र चुनता, गुरुओं की व्यवस्था करता, संगीत और विद्या की शिक्षा दिलवाता और जीवन के हर छोटे बड़े संस्कार उन्हें अपने हाथों से सिखाता। समय के साथ राजकुमारियां बड़ी होने लगीं। वे अब स्वयं अपने पिता के लिए भोजन बनाती, राजकाज में थोड़ी बहुत सहायता करती और विशेषकर जब राजा आसपास के राज्यों में सभाओं या संधियों के लिए प्रस्थान करते तो वे उनके लिए भोजन बांधकर उन्हें सुरक्षित यात्रा का आशीर्वाद देती। इसी बीच राज्य का एक वृद्ध प्रधान सेवक गंभीर बीमारी के कारण चल बसा। उसके पीछे उसकी पत्नी और एक छोटी बच्ची रह गईं, जिनका जीवन अचानक संघर्ष का पर्याय बन गया। उनके पास न धन था न कोई सहारा। उन्हें दूसरों से सहायता लेकर ही दिन गुजारने पड़ते। अक्सर जब राजकुमारियां अपने पिता के लिए रसोई में भोजन तैयार कर रही होतीं, तभी वह निर्धन स्त्री अपनी नन्ही बच्ची के लिए खाना पकाने हेतु थोड़ी सी आग मांगने आ जाया करती। उसकी विवशता देखते ही राजकुमारियों के मन में करुणा उमड़ आती और वे यथासंभव उसकी मदद करती। राजकुमारियों में सबसे छोटी सुनैना अत्यंत तेज और बुद्धिमान होते हुए भी उस निर्धन स्त्री को पसंद नहीं करती थी। वह अक्सर रूखे स्वर में कह देती, अपने घर जाकर खुद चूल्हा जलाओ, हर रोज यहाँ क्यों चली आती हो। इसके विपरीत उसकी बड़ी बहनें उसे समझाती रहती कि कठोर शब्द किसी टूटे हुए हृदय पर और बोझ डालते हैं। वे कहती, जिस स्त्री का संसार पहले ही दुखों से भर गया हो, उससे इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं। यदि उसे आग न मिलेगी तो वह अपनी छोटी बच्ची के लिए भोजन कैसे तैयार करेगी। दया ही मनुष्य का सच्चा धर्म है और यदि कुछ अंगारे देकर किसी का दिन थोड़ा आसान हो सकता है तो यह तो हमारा सौभाग्य है। लेकिन सुनैना अपनी पूर्व आदतों के कारण उसके प्रति सहानुभूति दिखाने से हिचकती थी। फिर भी बहनें धैर्य बनाए रखतीं और उसे यह बताते बताते थकती नहीं कि दूसरों के प्रति कठोरता व्यक्ति के भीतर की उर्वरता को सूखा देती है। जीवन में वही आगे बढ़ता है जो अपने से जुड़ी सीमाओं से ऊपर उठकर दूसरों के दुख को समझने का प्रयास करता है। जब भी वह गरीब विधवा द्वार पर आती, बड़ी बहनें छोटी बहन को शांत रहने का संकेत देती। धीरे धीरे इस निरंतर सीख का प्रभाव सुनैना पर पड़ने लगा। उसे महसूस हुआ कि धैर्य ही वह शक्ति है जो मन को परिशुद्ध करती है और अहंकार को ढीला पड़ने देती है। समय के साथ उसके भीतर करुणा के बीज उगने लगे और उसका हृदय पहले से कहीं अधिक कोमल होने लगा। यही वह समय था जब उसने पहली बार अपने भीतर वास्तविक परिवर्तन को घटित होते देखा। फिर भी एक दिन उसने बड़ी बहनों से कहा, तुम्हें अभी मेरी बात अतिशयोक्ति लगेगी, पर मेरा मन कहता है कि यह स्त्री किसी मुसीबत का संकेत लेकर आई है। बहनों ने उसकी बात को गंभीरता से न लेते हुए फिर भी उसे शांत रहने को कहा, पर सुनैना के मन में यह शंका बैठी ही रही। उधर वह विचित्र स्वभाव वाली विधवा हर दिन की तरह आग लेने के बहाने महल के भीतर प्रवेश करती और अवसर मिलते ही राजा के भोजन में चुपके से राख डाल देती। धीरे धीरे राजा को भोजन में एक अजीब गंध और खराब स्वाद महसूस होने लगा। वह असमंजस में पड़ गया कि उसकी अपनी बेटियां ऐसा क्यों करेंगी। उसने तो उन्हें मां और पिता दोनों का स्नेह देकर पाला था, इसलिए वह जानता था कि वे ऐसी गलती कभी नहीं कर सकती। इसी उलझन ने एक दिन उसे निर्णय करने पर मजबूर कर दिया कि वह स्वयं सच्चाई का पता लगाएगा। इसीलिए उसने अपने कक्ष में बने एक गुप्त छिद्र से पर्दे के पीछे छिपकर रसोई की गतिविधियां देखने का निश्चय किया। राजा चकित रह गया जब उसने देखा कि उसकी 7 पुत्रियां बड़े मनोयोग से भोजन तैयार कर रही थीं। चावलों को खूब स्वच्छता से धो रही थीं, सब्जियां प्रेम और सावधानी से पक रही थीं और पूरी भक्ति भाव से तैयार किया भोजन चूल्हे से थोड़ी दूरी पर सुरक्षित रखा जा रहा था। परंतु जैसे ही भोजन संपूर्ण रूप से तैयार होकर रख दिया गया और राजकुमारियां थोड़ी देर के लिए पानी लेने बाहर गईं, वहीं कथा का अगला मोड़ जन्म लेता है।